लाल मेरी वत பயணம் மேற்கொண்டார் அவ்வாறே ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग ठीक हो? आज हो चुका है गोवा में हमारा दूसरा दिन। कल हम लोगों ने इतना कुछ खास किया नहीं, लेकिन बहुत ही थक चुके थे और सुकेश पाजी तो अभी भी सो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ के ब्रेकफास्ट करने के लिए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और बेसिकली कल हुआ यूँ कि हम लोगों को सिर्फ देखना था कि आजू बाजू में क्या है, और तो हम लोग कल बीच पे वॉक करने को निकल गए, और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था क्योंकि थर्सडे था ऑब्वियसली। और उसके बाद जब हम एक बार चलने लगे तो हम लोगों ने तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर चलना शुरू कर दिया। यहाँ पे गोवा में एक दिक्कत बहुत है, आपको ऊबर या ओला नहीं मिलेगी या रिक्शा भी नहीं मिलेगी। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो तब यहाँ पे आपको सिटीज़ में रिक्शा मिल जाती थी, यहाँ आज तुम इस बार मुझे कहीं पे रिक्शा दिखी नहीं है। एक और बात है कि यहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं वो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर आपको छोड़ने के लिए बोलेंगे 500-600 रुपये। तो हम लोग जैसे ही चलते गए 2-3 घंटा ऐसे ही रात को चलते ही गए, और उसी वजह से हम दोनों बहुत टायर्ड थे आज सुबह। तो मैं अभी उठा हूँ और मैंने थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मैं अब जा रहा हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखते हैं यहाँ के ब्रेकफास्ट में क्या है, इसकी प्राइसिंग और ये सब भी मैं आपको बताऊँगा। हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इसमें। ये है स्विमिंग पूल और वो है हमारा रूम, दिस वन। वैसे होटल भी ठीक है, कल रात नींद बहुत आ गई थी क्योंकि थक भी बहुत गए थे। आज सोच रहे हैं कि एक स्कूटर रेंट पे ले ले। विचार तो ऐसा है कि गोवा में स्कूटर से ही हम लोग घूमें, क्योंकि कल भी बहुत सारे स्कूटर देखे थे। और अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आपको रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलेगी, तो आपको स्कूटर या कुछ व्हीकल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मॉर्निंग भैया, ब्रेकफास्ट में क्या है आज? ब्रेकफास्ट में आज साबूदाना वड़ा है। अच्छा, और ऑमलेट है, तो उसमें तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ऑर्डर देना पड़ेगा, ऐसा बफे स्टाइल नहीं है। और हमारे सुकेश पाजी वापस आ चुके हैं 12 किलोमीटर वॉकिंग करने के बाद। उसका चेहरा देखिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, इतना खास नहीं लग रहा है। ये दही है या चटनी है पता नहीं, केचप है, साबूदाना वड़ा और वेज पफ। चलिए देखते टेस्ट करके। ठीक ही लग रहा है वैसे, इतना बुरा नहीं है क्योंकि किचन भी लाइव है इन लोगों का, तो जो भी है वो आपके सामने ही बना रहे हैं। आपको यहाँ पे सब कुछ ऑर्डर ही करना पड़ेगा। हम लोगों ने चाय ऑर्डर की है और ब्रेड, बटर और जैम। मैंने साबूदाना रिपीट बोल दिया है, साबूदाना अच्छा है, पफ इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। चलिए हम लोग अब फटाफट खाना ख़त्म करते हैं और फिर गोवा एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। गाइस हम लोग अभी बाइक हायर कर रहे हैं। सुकेश, प्राइस क्या है बाइक का? भैया 500 बोल रहे, अभी कितने में करते हैं देखते हैं। 950 कर दो, 500 रुपये डिपॉजिट और बाद में कल मॉर्निंग में गाड़ी का रिव्यू। हाँ वैसा ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। गाड़ी अरे नहीं भैया, पिंक वाला नहीं है प्लीज़। एक से तो दोनों लड़के आए हैं घूमने के लिए गोवा पार्टी करने। अब हम लोगों ने बाइक हायर कर लिए, 400 रुपये पड़ी है।
तो आपको कोई तो व्हीकल चाहिए ही होगा। आज का प्लान है कि बाइक लेके हम लोग एक्सप्लोर करें और देखते हैं आजू बाजू में क्या है। यहाँ की ओल्ड गोवा की वाइब भी कुछ लेना चाहते हैं। सुकेश, बाइक का फीलिंग कैसा रहा है? बढ़िया है, अभी फिलहाल तो अच्छी बाइक है। थैंक यू। यहाँ पे गोवा में ना प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल पंप एक ही मिलेगा आपको, जो कि सिटी से थोड़ा सा टच होके है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये एनवायरमेंटल के लिए अच्छा है और वो सब। अब इसका पक्का रीज़न नहीं पता, लेकिन पेट्रोल पंप आपको ये कह लीजिए कि 5-10 किलोमीटर में सिर्फ एक ही मिलेगा। तो आप समझ सकते हो। यहाँ पे ना मैंने क्या देखा, कल रात को ना बहुत सारे लोग अपनी दुकानों में छोटी छोटी बोतलें रखते हैं पेट्रोल की, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। वो पेट्रोल की जगह कुछ और भी उसमें मिलावट होती है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब हमारे पास पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने एक ऐसी बोतल ली थी और उसमें पेट्रोल नहीं डाला था, उसमें गैसोलीन डाला था, यानी कि घासलेट होता है वो। तो बच के रही गए इस सारे स्कीमों से। वैसे तो गोवा अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ ओवर टूरिज़म ये आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्कीम्स का सामना करना पड़ेगा। बाइक पार्क कर दी है। वैसे ठीक ही अच्छी बाइक है। रास्ता बहुत लंबा था हमारी होटल से, और यहाँ पे अब ट्रैफिक भी इतना बढ़ गया है, हर जगह पे रोड ही बन रहा है। अब पता नहीं सही किया हमने स्कूटी हायर करके या नहीं, लेकिन हाँ रास्ता काफ़ी लंबा था, दोनों के पैर दुख रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की एक फेमस चर्च देखने। इसका क्या नाम क्या है चर्च का? कुछ बेला करते हैं। चलिए देखते हैं, पूछते हैं किसी से। பயணம் மேற்கொண்டார். அவ்வாறே நாங்களும் நற்செய்திக்கு பயனுள்ள முறையில் சான்று பகர்ந்து எம் சகோதரர் சகோதரிகளோடு यहाँ पे अभी prayers चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। வருவோமாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். தகுதியும் நீதியும் பாடலே. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல मैं अंदर गया था, और अंदर जो मेन चर्च है वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये माना जाता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर का यहाँ पे रिमेनिंग भी जो है वो यहाँ पे ही पड़ा हुआ है। और ये चर्च जो है ये एक्चुअली बिल्ट हुई थी अंडर पोर्चुगीज़ इंडिया नहीं, पोर्चुगीज़ गोवा
और तकरीबन 17वीं सदी में ये पोर्चुगीज़ एम्पायर ने बिल्ड की थी। और सेंट जेवियर, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इंडिया में उसने क्रिश्चियनिटी को फैलाया था। और उसके रिमेनिंग्स यहीं पे है। अब वहाँ पे जाने का में अलाउड नहीं है। और आप यहाँ पे चर्च देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वो एक्चुअली में पोर्चुगीज़ एम्पायर के बहुत बड़े एक तरह से प्रीस्ट कह सकते हो, जिन्होंने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया। ताकि फोटा फोटा पड़ा है बंदी जी के पड़ा है। हम लोग अभी ना बेसिलिक चर्च पे गए थे। वहाँ पे ना बहुत वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने काफ़ी लिमिटेड चीज़ें ही रिकॉर्ड की है। लेकिन जैसे कि बताया कि ये 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ एम्पायर के अंडर बनी थी। और सेंट फ्रांसिस जेवियर्स जो थे वो यहाँ के मेन प्रीस्ट थे। और यहाँ पे उसी का आपको स्टैच्यू भी दिखेगा, जो एक्चुअली वो एक मोन्यूमेंट बोलते हो वो वहाँ पे है। और एक और बात, ये एक्चुअली क्रिश्चियन चर्च नहीं है, ये है कैथोलिक चर्च। और हाँ, क्योंकि पोर्चुगीज़ जो थे वो कैथोलिक थे, क्रिश्चियन नहीं थे, तो ये एक्चुअली में कैथोलिक चर्च है। यहाँ पे कैथोलिक और क्रिश्चियन का इतना सारा सबको पता नहीं होता है, लेकिन वो एक डिफरेंट कास्ट ही है एक तरह से। एक और बात मुझे अच्छी लगी कि ये पोर्चुगीज़ एम्पायर का एक वन ऑफ द मेन, आप बोल सकते हो कि मेन वंडर्स ऑफ द पोर्चुगीज़ एम्पायर था। और दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि यहाँ से ही इंडिया में एक्चुअली क्रिश्चियनिटी और कैथलिकिज़म स्टार्ट हुआ है। सो आई होप यू लाइक दैट इन्फॉर्मेशन। और सुकेश पाजी मेरे सामने हंस रहे हैं। अब हम लोग दूसरे स्टेज के लिए जाने के लिए तैयार है। इमेन जोशी विद बाइक राइडर सुकेश जोशी। लेट्स गो बॉयज। लाल मेरी वतन। गाइस, हमारा क्विक लंच ब्रेक आ चुका है। मैकडॉनल्ड्स में चीज़ी फ्राइड मिलती है। हम लोग लंच करने के बाद अपन जिम में आए लंच करने के लिए। और आया मैक पनीर। मेरा है ये बेसिक जी। मेरे सामने ये जो आप चर्च देखते हो, ये है इमैक्युलेट चर्च। ये बन के रेडी हुआ था 1609 में। यहाँ पे हर गोवन आपको दिख जाएंगे। हर गोवा की जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे तो डेफिनेटली विजिट करते ही है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का टाइमिंग मैच नहीं हुआ और ये 3 बजे को बंद हो जाती है। मेरे पीछे ये जो आप चर्च देख रहे हो वो है इमैक्युलेट चर्च, built in 1609, actually finished in 1609 by Portuguese. Once again, ये जो चर्च है वो एक्चुअली कैथोलिक चर्च है, वो अगेन क्रिश्चियन चर्च नहीं है। ये भी बनाया गया था पोर्चुगीज़ के द्वारा।
अनफॉर्चुनेटली मैं इसको अभी विज़िट नहीं कर पाया क्योंकि ये 3 बजे क्लोज़ हो जाती है। हम लोग इसका रीओपनिंग टाइम देखेंगे, अगर शाम के टाइम आ सकते हैं यहाँ पे और विज़िट कर पाते हैं या नहीं। मगर काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया, ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर जगह है। ये देखें, यहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट भी दिखेंगे और सब लोग फ़ोटो करवाने के लिए भी दिखेंगे। यहाँ पे कई सारी फिल्में भी शूट हुई है, जैसे कि अक्षय कुमार और सलमान खान की मुझसे शादी करोगी, फिर ऑल द बेस्ट शायद नहीं, जोश, आई थिंक जोश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वन, जिसका बहुत मेजर पोर्शन यहाँ पे शूट हुआ है। और आई थिंक सिम्बा या सिंघम में भी आपको ये चर्च दिखाई देगी 1 या 2 सीन में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चर्च इन गोवा। मैं अंदर से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा अगर ये शाम को ओपन होती है तो। Cái tàu ghế này